देश के नागरिक ही नहीं देते इज्जत तो कैसे आर्मी करेगी देश की रक्षा। बॉलीवुड के लोगों की तरफ से अक्सर कुछ न कुछ विवादित सुनने या देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पीओके पर आए बयान पर एक ट्वीट की खिल्ली उड़ाई। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गिलगिट बाल्टिस्तान को दोबारा हासिल करने को लेकर एक बयान सामने आया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। जैसा सरकार का निर्देश रहेगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा था कि सीजफायर का अगर उल्लंघन किया गया तो उसे उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि सीमा पर शांति बनी रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को एक ट्वीट के तौर पर शेयर किया गया और उसी ट्वीट को अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने रीट्वीट कर भारतीय सेना का मजाक उड़ाया। आर्मी अफसर के बयान से जुड़े इस ट्वीट पर ऋचा ने लिखा, गलवान सेज हाय। अपने इस ट्वीट के बाद ऋचा चड्ढा को देश भर में लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है और अब वो अपने इस कारनामे पर माफी मांग रही है। ऋचा चड्ढा का ट्वीट सामने आते ही वायरल हो गया और देश भर में इसे लेकर हंगामा हो रहा है। ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस ने गलवान में शहीद हुए हमारे जवानों का मजाक उड़ाया। ट्रोलिंग के बाद ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इस मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ट्वीट पर हंगामा होने के बाद ऋचा चड्ढा ने देशवासियों से माफी मांगते हुए कहा, मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था। मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। किसी को अगर बुरा लगा है तो मैं माफी मांगती हूँ। मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैरा ट्रूपर थे। ये मेरे खून में है। अगर सेना में कोई शहीद होता है तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। यहाँ तक कि अगर कोई सेना में घायल होता है तो भी दर्दनाक होता है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के वेटरन अधिकारियों से लेकर कई यूजर्स ऋचा चड्ढा की जमकर आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पहले भारतीय सेना के बारे में झूठ बताओ, फिर लोग गुस्सा हो तो अपने फौजी रिश्तेदारों के पीछे छिप जाओ। ऋचा चड्ढा, अगर आप भारतीय सेना का बहुत सम्मान करती हैं और यह आपके खून में है जैसा आपने दावा किया है, क्या आप गलवान पर अपने ट्वीट का मतलब समझा सकती हैं? हम इंतजार कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या के बाद अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी ऋचा चड्ढा को भारतीय सेना का मजाक उड़ाने पर करारा जवाब दिया। अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा की वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करके लिखा, ये देखकर दुख हो रहा है। किसी को कभी हमारी आर्मी फोर्स के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी ऋचा चड्ढा पर निशाना साधते हुए एक्ट्रेस को जवाब दिया। उन्होंने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से जोड़कर एक्ट्रेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विवेक अग्निहोत्री ने भी ऋचा चड्ढा के वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करते हुए लिखा, इस बिहेवियर को देखकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ हूँ। वो सच में एंटी इंडिया फील करते हैं। दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है और फिर ये पूछते हैं कि लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट करना क्यों चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि बाद में उन्हें लोगों की नाराजगी झेलने के साथ माफी मांगनी पड़े। क्या लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा चर्चा में बने रहना चाहते हैं? क्या चर्चा में बने रहने के लिए अब वो भारतीय सेना को भी टारगेट करेंगे? आपका ऋचा चड्ढा के इस विवादित ट्वीट पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।